सरकार कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। ये दरअसल मजाक है उन परिवारों के साथ जिन्होंने इस दंश को झेला है। ऐसे ही एक परिवार में इस समय हम खड़े हैं और मेरे पीछे ये जो दीवार पर आप तस्वीर लगी देख रहे हैं, चरणजीत गेरा और उनकी पत्नी सोनू रानी की है। इस दंपत्ति ने भी कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हुई और अब परिवार में सिर्फ 2 बच्चे रह गए हैं। एक हंसता खेलता परिवार। अब माता पिता का साया इनके सर से उठ चुका है और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में चरणजीत गेरा का इलाज चल रहा था। जिस रात उनकी मौत हुई उस दिन क्या हुआ था और क्या वाकई परिवार को यही बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है? परिवार उस समय किन परेशानियों से जूझ रहा था? गौरव गेरा, चरणजीत गेरा के बेटे हमारे साथ हैं, जो अपने पिता के साथ थे। माता भी उस समय हॉस्पिटल में ही भर्ती थी। गौरव, उस रात को क्या हुआ था? कहाँ कहाँ पर इलाज चल रहा था माता पिता का? मैम मम्मी के साथ तो मैं था अम्बेडकर हॉस्पिटल में, मम्मी के साथ था उस दिन। अच्छी वाली बैठ के बात भी करी थी। उस दिन खाना भी खाया अपने आप ही। इतने दिन से मैं खाना खिला रहा था, मेरा भाई खिला रहा था। खाना भी खाया, बात भी की, सब कुछ किया। फिर मेरे को बोला कि सिस्टर को घर छोड़ा। रात के 11 बज रहे थे। फिर मैं सिस्टर को घर छोड़ने आया हूँ। यहाँ से हॉस्पिटल गया हूँ तो वहाँ डॉक्टर जाके कह रहे हैं कि आपकी मम्मी नहीं रही। अच्छा वाला मैं छोड़ के गया। तो मेरा ब्रदर वहीं पर था एट प्रेजेंट। फिर मेरा ब्रदर को बहुत रो रहा था वो। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा है ये डॉक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गई, ये हो गया। मैं कहा अभी तो इनसे मैं पूछ के गया था कि कुछ चाहिए हो तो बताओ। इन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से बहसबाजी हुई मेरी। वो कह रहे नहीं नहीं अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज था, ये था वो था। वहाँ पर उस दिन 3 जनों की डेथ हुई ऑक्सीजन से। बट डॉक्टर कह रहे हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल में जहाँ आपकी मम्मी एडमिट थी पहले हुई थी मेरी, और ऑक्सीजन की कमी आपको बताई जी बताई डॉक्टर ने। बट इन्होंने किसी भी रिपोर्ट में, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं पर ही मेंशन नहीं है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से डेथ हुई है। फिर मैं घर आता हूँ, मॉम की मॉर्ग में बॉडी सबमिट करके सब कुछ करके फैसिलिटी वहाँ पर पैसे वैसे जमा करा के घर आता हूँ। फिर वहाँ से 1-1:30 बजे कॉल आता चाचा भैया के पास कि ये पर हॉस्पिटल आ जाओ जयपुर गोल्डन से। वहाँ जाता हूँ। फिर वहाँ पर बताते हैं कि मेरे आपके फादर की भी डेथ हो गई है। वो भी सेम रीज़न बताते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, ये था वो था। वहाँ पर भी 30 पेशेंट्स की डेथ हो रखी थी उस टाइम जब मैं गया था। वहाँ पर भी सेम शॉर्टेज था ऑक्सीजन का। मैम सारी सब कुछ दिया मैंने, एक एक मेडिसिन ला के दी जहाँ जहाँ से प्रोवाइड कराई। मुझे पता है कैसे प्रोवाइड कराई। रेमडेसिविर के इंजेक्शन और एक इंजेक्शन और था जो पूरे इंडिया में नहीं था, वो मैंने डीलर से परचेज़ किया। सारे इंजेक्शन डीलर से परचेज़ किया और मेरे को जयपुर गोल्डन के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नंबर दिया था डीलर का। राजीव गोयल डॉक्टर जो मेरे फादर का ट्रीटमेंट देख रहे थे, उन्होंने कहा आपको कहीं मिलेंगे नहीं इंजेक्शन। लेकिन मैंने जब भी प्रोवाइड कराए, ब्लड डोनर को बुलाया, वो सब करवाया मैंने। फिर भी मैम ये सब कुछ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, बट इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं करा। फादर की डेथ समरी में भी नहीं लिखा, ना मॉम की डेथ समरी में लिखा कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों हादसा, दोनों की मौत एक ही रात में हुई? हाँ जी, मेरी मॉम की डेथ हुई थी अराउंड 12 बजे के आसपास हुई थी, 23 तारीख की। एंड फादर की डेथ हुई है 1:15 से 20 मिनट के बीच, 24 तारीख की सुबह। मैम अचानक से सब हो गया। कितनी फैमिलीज बेघर हो गई मुझे पता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जिनके मॉम डैड रहे ही नहीं अब। और उन्होंने डॉक्टर बलूजा जो जयपुर गोल्डन के MD हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला था कि ऑक्सीजन होता तो मैं सबको बचा लेता। बट मैम अभी वो डिनाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनके साथ मिली हुई है। अपने उनके पता नहीं क्या बात है जो गवर्नमेंट उनके साथ मिल गई है। उनको हॉस्पिटल बचाने के लिए मिली है और पॉलिटिक्स के लिए मिली है, आई डोंट नो। बट हमारे को कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा मैम, गवर्नमेंट की साइड से कुछ भी नहीं मिल रहा। आज जब सरकार, देश की सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, आपको ये सुनकर कैसा लगा? आप झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ। आप पिछली न्यूज़ उठा के देख लो, पिछले रिकॉर्ड्स देख लो। उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई है। अब तो ये साफ साफ अपने आप को झूठ बता रहे हैं ताकि इन पर कोई केस ना हो, कुछ ना हो। साफ झूठ बोला जा रहा है। कितनी फैमिलीज़ के साथ खेलेंगे मैम? ये इतने लाखों बंदों की डेथ हुई है, किस किस को झूठ बोलेंगे? बट मैंने लास्ट डे पूरा दिन वहीं पे रही हूँ। सारे पेशेंट्स को देखे हैं, अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं। बट रात 11 बजे इंजेक्शन लगने के बाद वार्ड में सबकी एक एक करके डेथ होने लग गई थी। मेरे आगे ही 4 पर्सन्स की डेथ हो गई थी इंजेक्शन लगने के बाद ही। और फिर मैं 11:30 बजे घर आई हूँ, 12 बजे मम्मी की डेथ हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो दिन में भी डेथ हो सकती थी, सुबह भी हो सकती थी। ज़रूरी कोई कि रात 12 बजे ही हर हॉस्पिटल में एक ही सिचुएशन होने पर भी सबकी डेथ हो गई। इस समय हमारे साथ एरिक मौजूद हैं और पीछे आप देखेंगे उनकी माँ की तस्वीर है, डेल्फिन मेसी, जिनकी मौत जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुई थी। उस रात को क्या हुआ था और एरिक को क्या बताया गया था कि मौत किस वजह से हुई, उनसे पूछते हैं। एरिक, किस रात की ये घटना है और क्या हुआ था उस दिन? So 23rd
कि रात को एज इन 24 तारीख लग चुकी थी। रात को 2:30 बजे फ़ोन आया था और उन्होंने तो यही कहा था इनिशियली कि हार्ट फेलियर हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी अटैक हुआ है और हमने रिवाइव करा, वो नहीं हो पाया। तो ये 2:30 बजे के आसपास था। हमने पूछा कि अभी हम आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मतलब मॉर्निंग में आइए क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ और सब कुछ सुबह होगा। सुबह जब गए तो पहले तो हमें नॉर्मल ही लग रहा था कि इट्स अ नॉर्मल केस, बट देन रिसेप्शन के एरिया में बाकी फैमिली सारे आ रखे थे, काफ़ी सारे फैमिलीज थे, काफ़ी सारे लोग थे। एंड देन जब वहाँ पे फिर शोर हल्ला हो रहा था तो पता लगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम तक भी नहीं लगा था क्योंकि वी थॉट कि मे बी जस्ट लाइक लोग एंग्री हैं, जो भी है। बट देन फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स में जब डायरेक्टर बलूचा, जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद जब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो देन वी गॉट टू नो कि इस तरीके से कुछ हुआ है। तो एंड उसके बाद भी लाइक हॉस्पिटल ने हमसे कोई स्पेसिफिकली कोई कम्युनिकेशन नहीं करा है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट जो देते हैं पेशेंट की, वो जो फाइनल रिपोर्ट देते हैं, उसमें भी डेथ समरी में, हर किसी के डेथ समरी में उन्होंने यही लिखा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर एंड दैट लेड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो इतना ही था बस। तो उस दिन जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में उस रात में जब कई पेशेंट्स की मौत हुई और बाद में हॉस्पिटल की तरफ से भी एक आंकड़ा दिया गया जिसमें 20 से ज़्यादा लोग बताया गया कि उनकी डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो उसमें आपकी मदर भी शामिल थी उन लोगों में? दैट्स राइट, वो मतलब वो भी उसी में ही शामिल थी। और जो इनिशियली तो इन लोगों ने इतना बताया भी नहीं था, इनिशियली तो कम ही बताया था, बट देन लेटर ऑन जब ये चीज़ फैल गई थी, देन इस चीज़ को बताया गया कि भाई 20-22 लोगों से भी ज़्यादा थे, इतना था। आज जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया, बयान आया है कि कोई भी मौत देश भर में ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, जब आप ये सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? ये तो बकवास है और हम ऑलरेडी वी आर वेरी शॉक्ड बिकॉज इनिशियली पहले भी ये चीज़ जब दिल्ली गवर्नमेंट जब हाई कोर्ट में जाके बोला था कि डेथ्स जो हुई हैं ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हुई हैं, दैट वाज रॉन्ग, मतलब वो तो गलत ही था, कवर अप था एक तरीके से। अब ये तो दोबारा से एक कवर अप है क्योंकि यहाँ पे ना सेंटर ना स्टेट कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को राज़ी है नहीं। वहाँ से वो छुपा रहे हैं, यहाँ से ये छुपाते हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट में ये बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कोई डेटा ही नहीं दिया डेथ का, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई प्रूव करे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं गई लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जबकि सब कुछ इतना खुले में था। हर कोई हॉस्पिटल जब SOS मैसेज भेज रहा था एंड देन जब, और सब कुछ छोड़िए, मतलब जयपुर गोल्डन वाले केस में तो हॉस्पिटल ने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में बोल दिया कि डेथ ऐसे हुई है। जब मीडिया को इंटरव्यू दिया है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो फिर उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है तो ये तो मजाक है बहुत बड़ा। और भी जो परिवार हैं उन लोगों से भी आप लोग जुड़े हुए हैं क्या? उनके भी संपर्क में हैं जिनके परिजनों की उस रात में मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बताई गई? जी हाँ, हम लोगों ने मतलब एक ग्रुप बना रखा है। तो जो पिटीशन हमने लोगों ने फाइल करी है हाई कोर्ट में, तो उससे पहले से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। देन वी डिसाइड कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एंड यही होता है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट टाइम जब वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जब हाई कोर्ट में बोला था वो था, उसके बाद अब ये है, तो हम अभी मिलके फ़िलहाल तो अभी हमने फ़ाइल करा है केस, एक हियरिंग हो चुका है उसका, नेक्स्ट हियरिंग है 20 को अगस्त को, तो अब हम उसी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सो हम तो मतलब यही है कि इट्स अ मैसेज फॉर अस कि मतलब वी आर ऑन आवर ओन, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, पहले सबसे पहली चीज़ कि ट्रीटमेंट की जगह नहीं मिली, ना हॉस्पिटल मिला, वो हमने अरेंज करा। हॉस्पिटल मिल गया तो दवाई और बाकी चीज़ें नहीं, वो हमने अरेंज करी। पैसा जो लगाया हमने लगाया। उसके बाद डेथ और जो सारा ट्रॉमा जो झेल रहे हैं वो हम झेल रहे हैं। गवर्नमेंट या कोई भी उस टाइम पे तो कोई आया नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, सारे तो छुपे हुए थे अपने अंदर, सेंटर अपनी छुपे हुए थे, स्टेट अपनी जगह पे छुपे हुए थे, कोई सामने नहीं आया। तो यहाँ से तो बस ये निकल के आता है कि कल को अगर अभी थर्ड वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव आएगा तो सेकेंड वेव में सब कुछ कोलैप्स कर गया तो थर्ड वेव में तो पता नहीं क्या ही होगा। सो वी आर वेरी होपलेस। द ओनली होप इज़ जो हमारा केस जो भी हाई कोर्ट में है, सो हम तो वहीं से सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ होगा, बट अदरवाइज तो वी हैव जस्ट लॉस्ट होप इन ऑल दिस मशीनरी एंड ऑल द सिस्टम। तो उम्मीद अब
कोर्ट से यानी न्यायालय से की जा रही है। और ये काफ़ी अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि उसी कोर्ट में अलग अलग अस्पतालों के वकीलों ने जाकर ये बात कही थी कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई है। और आज एक सरकार की ओर से जब ऐसा बयान आता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत ही नहीं हुई, तो परिवार वालों के लिए इसको सह पाना काफ़ी मुश्किल भरा है। लेकिन अभी भी उम्मीदें लगाई जा रही है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वहाँ से इंसाफ मिल पाए। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।